हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 6 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। आज इसी के साथ हम लोगों का क्लास 9 जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, पॉपुलेशन, जनसंख्या। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 6 के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 6 के पार्ट 1 का लेक्चर मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। पॉपुलेशन इज a dynamic phenomena. The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमेना है, मतलब इसमें परिवर्तन होते रहता है। इसके नंबर यानी नंबर ऑफ पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन में कंटिन्यूअसली चेंज आते रहता है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द थ्री प्रोसेसेस, नेमली बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशंस। पॉपुलेशन के नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेनली तीन फैक्टर्स के कारण होता है: बर्थ के कारण, डेथ के कारण और माइग्रेशन के कारण। ये परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country or territory during a specific period of time, say during the last 10 years. एक कंट्री या टेरिटरी में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 10 वर्षों के भीतर वहां रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स में जो चेंजेस आते हैं, यानी रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसे दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला, एब्सोल्यूट नंबर में क्या चेंजेस आए हैं, और दूसरा, प्रति वर्ष परसेंटेज में क्या चेंजेस आए हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा, प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा।
The absolute numbers added each year or decade is the magnitude of increase. एब्सोल्यूट टर्म्स में हर साल या एक डिकेड में नंबर्स को ऐड किया जाता है। ये टोटल नंबर में इंक्रीज के मैग्नीट्यूड को दिखाता है कि कितना इंक्रीज हुआ है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। It is obtained by simply subtracting the earlier population, that of 2001, from the later population, that of 2011. It is referred to as the absolute increase. 2011 में टोटल पॉपुलेशन से 2001 के टोटल पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट टर्म्स में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है। इसे एब्सोल्यूट इंक्रीज यानी निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ में रेट ऑफ पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम। A rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% for every 100 persons in the base population. This is referred to as the annual growth rate. Rate of population को परसेंट पर ईयर यानी प्रति वर्ष प्रतिशत में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंक्रीज अगर 2% पर एनम है तो इसका मतलब है कि उस गिवन ईयर की बेस पॉपुलेशन में हर 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्ति की वृद्धि हुई है। इसे एनुअल ग्रोथ रेट यानी वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011. भारत की पॉपुलेशन 1951 में 36 करोड़ थी। इसमें स्टीडी इंक्रीज हुआ है और 2011 में भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ हो गई। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। देखिए, यहां पे इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा दिया गया है। 1951 से 2011 तक का डेटा है। 1951 में एनुअल ग्रोथ रेट 1.25% था। वहीं 1961 में एनुअल ग्रोथ रेट 1.96% हो गया। फिर 1971 में 2.20, फिर 1981 में 2.22। आप देख सकते हैं कि 1951 से 1981 तक एनुअल ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 1981 से एनुअल ग्रोथ रेट ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है। 1991 में 2.16%, 2001 में 1.97%, फिर 2011 में 1.64%। इसमें भारत के पॉपुलेशन के डिकेडल ग्रोथ को दिखाया गया है। 1951 से 1961 में 21.64%, फिर 1961 से 1971 में 24.8%, फिर 1971 से 1981 में 24.66%, फिर 1981 से 1991 में
23.87%। फिर 1991 से 2001 में 21.54%, 2001 से 2011 में 17.64%। इस फिगर में 1901 से 2011 तक के भारत के पॉपुलेशन को दिखाया गया है। इसे आप देख सकते हैं। Table and figures A and B reveal that from 1951 to 1981, the annual rate of population growth was steadily increasing, which explains the rapid increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981। टेबल में और फिगर में हमने देखा कि 1951 से 1981 तक पॉपुलेशन ग्रोथ की एनुअल रेट स्टेडीली इंक्रीज कर रही है। इससे पता चलता है कि 1951 से 1981 में पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज हुआ है। 1951 में 361 मिलियन पॉपुलेशन से 1981 में 683 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। सारणी एवं चित्र अ व ब दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. 1981 से ग्रोथ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। During this period, birth rates declined rapidly. Still, 182 million people were added to the total population in the 1990s alone, an annual addition larger than ever before. इस पीरियड में बर्थ रेट्स में तेजी से कमी आई, फिर भी सिर्फ 1990s में 182 मिलियन लोग टोटल पॉपुलेशन में ऐड हुए। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। It is essential to realize that India has a very large population. हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। When a low annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute increase. जब पॉपुलेशन हाई हो और उसमें बहुत लो एनुअल रेट अप्लाई हो, तो एक लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 2001 से 2011 का डिजिटल ग्रोथ रेट सिर्फ 17.64% था, जो कि बाकी ईयर से बहुत कम है। लेकिन फिर भी 2001 में पॉपुलेशन 102 करोड़ थी, वहीं 2011 में बढ़ के 121 करोड़ हो गई। तो हम देख सकते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट कम भी हो तो भी एब्सोल्यूट इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. जब 1 बिलियन पीपल में लो रेट से भी इंक्रीज होता है, तो भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। India's annual increase in population is large enough to neutralize efforts
टू कंजर्व द रिसोर्स, एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इतनी अधिक जनसंख्या उस एफर्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रही है, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करना जरूरी है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control. बर्थ कंट्रोल के लिए जितने भी एफर्ट्स किए गए हैं, उसी वजह से ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हुआ है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तन की प्रक्रिया। देयर आर थ्री मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन: बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे तीन मेन फैक्टर्स हैं। पहला है बर्थ रेट यानी जन्म दर, दूसरा है डेथ रेट यानी मृत्यु दर, और तीसरा है माइग्रेशन यानी प्रवास। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के डिफरेंस को ही नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कहते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन ए ईयर। बर्थ रेट का मतलब होता है एक वर्ष में हर 1000 लोगों पे कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इट इज a major component of growth because in India, birth rates have always been higher than death rates. बर्थ रेट ग्रोथ का एक मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि भारत में बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा रहा है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन ए ईयर। डेथ रेट का मतलब होता है एक वर्ष में हर 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट्स। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो जाने के कारण डेथ रेट्स में रैपिड डिक्लाइन आया है। इस वजह से भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में वृद्धि हुई है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। टिल 1980, हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स led to a large difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. 1980 तक हाई बर्थ रेट और डिक्लाइनिंग डेथ रेट के कारण बर्थ रेट और डेथ रेट में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो गई। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। Since 1981, birth rates have also started declining gradually.
resulting in a gradual decline in the rate of population growth. 1981 से बर्थ रेट भी ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा, जिससे ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। The third component of population growth is migration. Migration is the movement of people across regions and territories. पॉपुलेशन ग्रोथ का तीसरा मेन कंपोनेंट है माइग्रेशन। देखिए, किसी जगह की पॉपुलेशन केवल बर्थ रेट और डेथ रेट पे ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो एक और चीज पे डिपेंड करती है, उसे बोलते हैं माइग्रेशन यानी प्रवास। किसी क्षेत्र से लोगों के आने और जाने को माइग्रेशन कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज। माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है, मतलब देश के अंदर भी माइग्रेशन हो सकता है, और इंटरनेशनल भी हो सकता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में भी माइग्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश से कोई दिल्ली चला जाए काम की तलाश में, तो इसे इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। वहीं कोई दिल्ली से यूएसए चला जाए जॉब के पर्पज से, तो उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। इंटरनल माइग्रेशन से देश के ओवरऑल पॉपुलेशन के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि देश में नंबर ऑफ पीपल तो उतने ही रहेंगे, बट इससे डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। Migration plays a very significant role in changing the composition and distribution of population. पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन के चेंज में माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक है ए रीजन और दूसरा है बी रीजन, तो ए रीजन से मेल मेंबर्स बी रीजन की ओर माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में, तो इससे बी रीजन में मेल मेंबर्स की संख्या बढ़ जाएगी, वहीं ए रीजन में मेल मेंबर्स की संख्या घट जाएगी। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन इंडिया, मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज। भारत में मोस्ट माइग्रेशन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि गांव से लोग काम की तलाश में शहर की ओर जाते हैं। रूरल एरियाज में काम नहीं होते, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इसे पुश फैक्टर कहते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। These are adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas and the pull of the city in terms of increased employment opportunities and better living conditions. रूरल एरियाज में काम नहीं होते, तो लोग काम की तलाश में शहरों में जाते हैं। शहर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, बेटर लिविंग कंडीशंस होते हैं, तो इसे शहर का पुल फैक्टर कहते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है।
माइग्रेशन इज एन important determinant of population change. माइग्रेशन पॉपुलेशन चेंज में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इट चेंजेस not only the population size but also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition. पॉपुलेशन चेंज में कौन से क्षेत्र में कितने लोग हैं, इस फैक्टर में माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्बन इलाके में कितने लोग रहते हैं, रूरल इलाके में कितने लोग रहते हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, एज क्या है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। इन इंडिया, द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन ए स्टेडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स। भारत में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के कारण सिटीज और टाउन्स में पॉपुलेशन में स्टेडी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर माइग्रेट किए हैं। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011. For example, 1951 में भारत में अर्बन पॉपुलेशन 17.29% थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, that is 2001 to 2011. वो शहर जहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, उन शहरों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2001 के सेंसस में ऐसे 35 सिटीज थे, वहीं 2011 के सेंसस में ऐसे 53 सिटीज थे। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एडोलेसेंट पॉपुलेशन, किशोर जनसंख्या। The most significant feature of the Indian population is the size of its adolescent population. इंडियन पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी एडोलेसेंट पॉपुलेशन का साइज। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। इट कंस्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एडोलेसेंट पॉपुलेशन भारत के टोटल पॉपुलेशन का 1/5 भाग है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future. 10 से 19 साल के एज ग्रुप को एडोलेसेंट कहते हैं। एडोलेसेंट पॉपुलेशन हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। एक नॉर्मल चाइल्ड या एडल्ट की तुलना में एडोलेसेंट्स को ज्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर पुअर न्यूट्रिशन होगा
तो उन्हें डेफिशिएंसी होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। बट इन इंडिया, द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट्स इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। लेकिन भारत में एडोलेसेंट्स के लिए जो डाइट अवेलेबल है उसमें न्यूट्रिएंट्स इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। A large number of adolescent girls suffer from anemia. बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स एनीमिया से सफर करती हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. एडोलेसेंट्स के प्रॉब्लम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. एडोलेसेंट गर्ल्स को अपने प्रॉब्लम्स के प्रति सेंसिटाइज करना होगा, संवेदनशील बनाना होगा। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। अवेयरनेस among them can be improved through the spread of literacy and education. एजुकेशन और लिटरेसी से उनमें अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट इन जनरल एजुकेशन और लिटरेसी से लोगों के बीच अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड improve individual health and welfare, the government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. फैमिली प्लानिंग से एक व्यक्ति के हेल्थ और वेलफेयर को इंप्रूव किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में लोगों को अवेयर करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि अगर वे कम बच्चे पैदा करेंगे तो अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाएंगे, अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मोटिव था कि वॉलंटरी बेसिस पे लोगों के बीच रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड पेरेंटहुड को बढ़ावा दिया जाए। मतलब लोगों को फैमिली प्लानिंग से अवेयर करवाया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज ए कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। इन सारे प्लान्स का कल्मिनेशन था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per thousand live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable diseases, promoting delayed marriage for girls, and making family welfare a people centered प्रोग्राम। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत बोला गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को 30
पर 1000 लाइव बर्थ से कम किया जाए। बच्चों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अचीव करना है ताकि बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सके। लड़कियों की शादी की एज फिक्स की गई। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया गया ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 6 समाप्त होता है और इसी के साथ हम लोगों का एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी भी समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।